जय हिंद स्टूडेंट्स। आज बात करते हैं बेसिक ज्योमेट्री की। और बेसिक ज्योमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं जो हमें नहीं पता होता है। आप 8वीं में पढ़ते हो या फिर 9वीं में या फिर 10वीं में, आप क्लास 8 में हो, 9 में हो या 10 में हो, आप सबके लिए वीडियो समान रूप से इम्पोर्टेंट है क्योंकि छोटी छोटी गलतियां इस वीडियो को देखने के बाद आपसे नहीं होगी और आपको ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति अच्छे से समझ में आएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट्स का। ये फाइंड पॉइंट का या फिर बिंदु का ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है। एक छोटा सा फाइन डॉट दीजिए तो पॉइंट हो गया। इसे डिनोट करने के लिए हम लोग कोई अल्फाबेट का नाम लिख देते हैं, जैसे कि पी लिख दिए, ये पॉइंट पी हो गया। आप अल्फाबेट के कोई भी अक्षर दे सकते हैं पॉइंट को दिखाने के लिए। तो पॉइंट क्या है? स्पेस में या फिर किसी जगह पर किसी का पोजीशन को लोकेट करने के लिए एक फाइन डॉट लगाते हैं, उसे हम लोग पॉइंट कहते हैं। दूसरा है लाइन। लाइन या फिर रेखा। बहुत सारा पॉइंट्स मिलकर के एक रेखा का निर्माण करते हैं। अगर यह पॉइंट हो गया, अगर बहुत सारा पॉइंट इस डायरेक्शन में खींचे, फिर बहुत सारा पॉइंट्स इस डायरेक्शन में खींचे, दोनों डायरेक्शन में, इधर भी इन्फिनिटिव तक, अनंत तक, इधर भी अनंत तक, क्या कहेंगे? लाइन कहेंगे। लाइन में सिर्फ लंबाई होती है, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है। यह बहुत सारे पॉइंट्स का या फिर बहुत सारे बिंदुओं का समूह है। बहुत सारे बिंदुओं का समूह है जो कि दो विपरीत दिशाओं में अनंत तक जाती हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। तीसरा है रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट या रेखाखंड किसे कहते हैं? कोई लाइन अगर हम खींचते हैं, ये लाइन हो गया, तो लाइन आपको बताया भी कि लाइन बहुत सारे बिंदुओं का समूह होता है जो कि दो विपरीत दिशाओं में जाती हैं। एक ही तल पर दोनों विपरीत दिशाओं में जाती हैं। ये रेखा हो गया, ये क्या हो गया? रेखा हो गया। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो इस रेखा में कोई भी दो पॉइंट को आप ले सकते हैं। जैसे एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर है, ये तो पॉइंट पी हो गया, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, ये हो गया क्यू। तो ये रेखाखंड पी क्यू हुआ, रेखाखंड पी क्यू हुआ। यहाँ से अगर यहाँ तक का दूरी को लेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? रेखाखंड बोलते हैं, रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। तीसरा है प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अगर दो या दो से अधिक रेखा आपस में किसी बिंदु पर कटते हैं तो उन्हें हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। जैसे अगर ये एक रेखा हो गई, एक लाइन हो गया, इसका हम नाम दे देते हैं P और इधर हो गया Q। ये एक दूसरा लाइन हो गया, ये इसका नाम देते हैं हम A और इसका नाम हो गया B। ये पूरा लाइन AB हो गया, ये लाइन PB हो गया, PQ हो गया। और ये दोनों का उभयनिष्ठ जो है, यानी कि यहाँ पे कट रही इस बिंदु पर, ये बिंदु, ये जो बिंदु है, ये फिर पॉइंट जो है, ये PQ में भी है और AB में भी है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसका हम कुछ नाम देते हैं, मान लेते हैं इसका नाम है O। O पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट का नाम क्या हो गया? O। मैंने बताया था ना कि पॉइंट को किसी भी लेटर से दिखा सकते हैं, तो इस पॉइंट को हम O से दिखाएं। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब प्रतिच्छेद बिंदु। जरूरी नहीं है कि दो ही रेखा हो, बहुत सारी रेखाएं भी हो सकती हैं। जैसे ये, इसमें बहुत सारी रेखाएं आपस में क्या हो रही हैं? कट रही हैं। तो इनको हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। और यहाँ पे इसके लिए हिंदी में एक अलग नाम है, इसको बोलते हैं समवर्ती रेखाएं, और इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्करेंट लाइन्स। क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट लाइन्स। मतलब एक ही बिंदु पर बहुत सारे रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो उसको बोलते हैं कोकरेंट लाइन्स। कोकरेंट लाइन्स, समवर्ती रेखाएं, क्या बोलते हैं उसे? समवर्ती रेखाएं। और एक बिंदु से होकर के हम बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो एक बिंदु से होकर जाने वाली बहुत सी रेखाएं हो सकती हैं, अनंत रेखाएं हो सकती हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब कुछ और बातें करते हैं। लाइन दो प्रकार का होता है, एक होता है स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। अगर कोई लाइन या रेखा एकदम सीधी है, एकदम सीधी है, तो इसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन या फिर सरल रेखा कहते हैं। यह क्या कर एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ती है। सरल रेखा जो होती है वो एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ती है, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। अगला पॉइंट क्या है? वक्र रेखा। वक्र रेखा, इसका मतलब होता है कर्व्ड लाइन, इंग्लिश में बोलते हैं कर्व्ड लाइन। ये कौन सी लाइन होती है? और ये कुछ ऐसी होती है, इसे हम लोग कर्व लाइन बोलेंगे।
वक्र रेखा बोलेंगे या फिर कर्व लाइन बोलेंगे। वक्र रेखा जो है एक ही दिशा में नहीं बढ़ती, इसका दिशा जगह जगह पर परिवर्तित होते रहता है। जैसे यहाँ पर हम आगे इधर से आगे बढ़े तो अभी उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर मुड़ गए इस डायरेक्शन में, फिर वैसे, तो इसका जो है कभी इधर चला कभी उधर चला, यहाँ पर सीधी चल रही है दोनों पॉइंट्स में, फिर इधर। तो वक्र रेखा जो होती है उसका डायरेक्शन बदलते रहता है, और जो सरल रेखा होता है उसका डायरेक्शन नहीं बदलता है। अगला पॉइंट है समांतर रेखाएं। पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स क्या होते हैं? दो रेखाएं अगर साथ साथ चलती हों, दो रेखाएं अगर साथ साथ चलती हों और आपस में कभी ना मिले, आपस में कभी ना मिले तो ये समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे ये रेखा हो गई, मान लेते हैं इसके ये PQ एक रेखा है और यहाँ पर RS दूसरी रेखा है। ये रेखाएं इधर भी आगे बढ़ रही हैं, इधर भी आगे बढ़ रही हैं। ये दोनों, ये भी इधर आगे बढ़ रही है, ये भी बढ़ रही है, इधर ये भी बढ़ रही है, ये भी बढ़ रही है। दोनों को अगर आगे बढ़ाएंगे और ये आपस में कभी नहीं मिले तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसको पैरेलल लाइन्स बोलेंगे। पैरेलल लाइन्स का एक खासियत और क्या है कि प्रत्येक बिंदु पर दूरी समान होता है। यहाँ पे जितना दूरी है वहां पे इतना ही दूरी है, ये दूरी नहीं बदलता है। मान लेते हैं दूरी x है तो यहाँ भी x है और यहाँ भी ये दूरी x ही रहेगा। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बदलती नहीं है। और दूसरी बात है कि समांतर रेखाएं आपस में कभी मिलती नहीं है। अगर इन दोनों के बीच में दूरी में है ना, अलग अलग पॉइंट्स पे दूरी में जरा भी अंतर आता है तो रेखाएं आपस में आगे जाके मिल जाएंगी। अगर यहाँ पे दूरी कम हो गया तो धीरे धीरे कम होते ही जाएंगे और आगे जाके मिल जाएंगे। अगर यहाँ भी दूरी कम हुआ तो आगे जाकर के मिल जाएंगे। तो समांतर रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलते हैं। ये तो हो गई कुछ पॉइंट्स और लाइन्स की बातें हो गई। आइए हम बात करते हैं कुछ एंगल्स के विषय में, कोण के विषय में। एंगल या फिर कोण, एंगल या फिर कोण। तो जब दो प्रतिच्छेदी रेखा, जब दो रेखाएं आपस में कहीं पर कटती हैं, जब दो रेखाएं आपस में कटती हैं, जैसे ये रेखा है, ये कट रही है, ये A और ये B, ये C और ये D, ये दो रेखाएं आपस में कट रही हैं तो यहाँ पर कोण बन रहे हैं। ये प्रतिच्छेद बिंदु हो गया, ये जो बन रहा है ये हो गया आपका कोण। और दूसरा, अगर किरण, हाँ एक चीज और है, किरण किसे बोलते हैं? कोई रेखा एक बिंदु से निकलकर एक ही दिशा में बढ़े, दोनों दिशा में न बढ़े तो उसे हम किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम किरण बोलते हैं। रे, रे या फिर किरण, इंग्लिश में लोग उसे रे बोलते हैं या फिर किरण बोलते हैं। इसे भी याद रखिएगा, रे या किरण। तो किसी एक बिंदु से दो किरणें निकलती हैं, किसी एक बिंदु से दो किरणें निकलती हैं तो बीच का जो क्षेत्र बनता है यहाँ पे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे कोण बोलते हैं। इसे हम लोग कोण या फिर एंगल बोलते हैं, कोण या एंगल। और रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, दो या दो से अधिक रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो जो प्रतिच्छेद बिंदु है उसके आसपास में कोण बनता है। क्या बनता है? कोण। ये जो एरिया है ये कोण है। एक कोण यहाँ है, एक यहाँ भी कोण है, एक यहाँ भी कोण है और एक यहाँ भी कोण है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। कोण को दिखाने का है तरीका, कोण को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। थीटा, कोण किससे दिखाते हैं हम लोग? थीटा से। इसको हम लोग थीटा पढ़ते हैं, ये थीटा, थीटा पढ़ते हैं। कोण को हम लोग थीटा से दिखाते हैं। और कोण को मापा जाता है डिग्री में। कैसे मापते हैं हम लोग? डिग्री में मापते हैं। डिग्री, डिग्री में मेजर करते हैं। डिग्री, कोण को कैसे मेजर करते हैं हम लोग? डिग्री में मेजर करते हैं। किसी बिंदु के चारों ओर, किसी बिंदु के चारों ओर मान लेते हैं यहाँ पे एक लाइन है, इसको हम यहाँ से प्रारंभ करके यहाँ घुमा देते हैं तो टोटल को बोला गया है 360 डिग्री। कितना बोला गया है? 360 डिग्री। मतलब ये जो पूरा एक राउंड है वो 360 डिग्री है। और एक डिग्री जो होता है ये 360 भाग में से एक भाग को हम लोग एक डिग्री बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये यहाँ पे 360 भाग में से एक भाग ये है तो ये एक डिग्री हो गया। तो किसी बिंदु के चारों ओर कितना होता है? 360 डिग्री होता है। उसी के आधार पर ये बिंदु हो गया और ये कितना बन रहा है उसी के आधार पर हम लोग बोलते हैं कि इसका मेजरमेंट इतना डिग्री है, इतना डिग्री है, इस प्रकार से। तो कोण को हम लोग कैसे मापते हैं? डिग्री में मापते हैं। कोण को दिखाते कैसे हैं? थीटा से दिखाते हैं। कोण का नाम, कोण का नाम कैसे लिखा जाता है? मान लीजिए बिंदु O है तो यहाँ पर इस कोण का नाम क्या हो जाएगा? अगर हम इस कोण का बात करें तो इस कोण का नाम हो जाएगा BOD। कोण को दिखाने के हम लोग क्या करते हैं? तीन बिंदु को दिखाते हैं।
एक किरण को या दूसरी किरण को दिखाते हैं, या फिर सिर्फ एक को दिखाते हैं। लेकिन जब बहुत सारे कोण एक ही जगह पर बने तो हमको क्या करना पड़ता है, उसको तीनों बिंदुओं को दिखाना पड़ता है कि किसके बीच में कोण बन रहा है। जैसे BOD, और इसे लिखने का तरीका क्या है, इसके लिखने का तरीका है कोण। कोण का सिंबल ये होता है, ये होता है एंगल का सिंबल। इस प्रकार से लिखेंगे कोण BOD, तो हम यहाँ पे लगा देंगे BOD। इसका मतलब हो गया बात हो रही है कोण BOD की, और जहाँ पे जिस पॉइंट पे कोण बन रहा है उसे हम लोग बीच में रखते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग BOD लिखे हैं, हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं कोण ODB या फिर कोण DBO नहीं लिख सकते हैं, कोण BOD ही लिखेंगे। वो हमेशा क्या होगा, बीच में होगा। हाँ, ये अदला बदली हो सकता है, BOD लिखो DOB लिखो, बात एक ही है, लेकिन जो कोण जहाँ पे बन रहा है उस बिंदु को हम लोग को मिडिल में रखना पड़ता है। तो ये हो गया कोण का चिन्ह, ये हो गया कोण का नाम, ये कोण का चिन्ह और ये हो गया कोण का नाम। तो आपको कौन समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं कि कोण के प्रकार क्या हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स, कोण के प्रकार। कोण के प्रकार क्या क्या है। सबसे पहले है एक्यूट एंगल, और हिंदी में से बोलते हैं हम लोग न्यून कोण। न्यून कोण, हिंदी में न्यून कोण बोला जाता है, अंग्रेजी में एक्यूट एंगल बोला जाता है। तो न्यून कोण की पहचान क्या है, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच जो भी कोण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, न्यून कोण कहलाते हैं, एक्यूट एंगल कहलाते हैं। मतलब क्या कहने का मतलब हो गया, मतलब 1 डिग्री से लेकर के 89 डिग्री तक जो भी होते हैं एंगल, उसको हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं या फिर न्यून कोण बोलते हैं। तो ये पहला हो गया। दूसरा है राइट एंगल। क्या है, राइट एंगल, यानी कि समकोण। किसे बोलते हैं, समकोण। 90 डिग्री को हम लोग समकोण बोलते हैं। जो कोण 90 डिग्री का हो, हम लोग चांद से मापेंगे, 90 डिग्री का जो आता है उसे हम लोग समकोण बोलते हैं। इंग्लिश में राइट एंगल बोलते हैं, समकोण। 90 डिग्री को हम लोग समकोण बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग उसे राइट एंगल बोलते हैं। तीसरा है अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण, इसको हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल। और क्या होता है, ये होता है 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री के बीच का। 90 डिग्री से लेकर के 180 के बीच का जो भी है वो हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। मतलब कहने का मतलब कि 91 डिग्री, 90 को तो हम लोग राइट एंगल बोलते हैं ना, समकोण बोलते हैं, तो 91 डिग्री से लेकर के 179 डिग्री तक जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, अधिक कोण होगा, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल होगा। अधिक कोण या फिर ऑब्ट्यूस एंगल। तो 189 है, अगला आएगा हम लोग का 180 डिग्री, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, 180 डिग्री है, रिजु कोण बोलते हैं। अगला होता है रिजु कोण। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल यानी कि रिजु कोण। रिजु कोण ये 180 डिग्री को बोलते हैं। अगर कोई कोण 180 डिग्री का है तो इसका मतलब हो गया कि वो एक सीधी रेखा है। 180 डिग्री का सीधी रेखा है। यहाँ पे कोण जो बन रहा है 180 डिग्री, ये सीधी रेखा है। इसे हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं रिजु कोण। स्ट्रेट एंगल या रिजु कोण। अगला है प्रतिवर्ती कोण या फिर रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण या फिर रिफ्लेक्स एंगल। 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से छोटा, इसके बीच में जो भी होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। मतलब 181 डिग्री से लेकर के 359 डिग्री तक जो भी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिवर्ती कोण बोलेंगे या फिर रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। प्रतिवर्ती कोण या फिर रिफ्लेक्स एंगल। और लास्ट में संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल किसे बोलेंगे, 360 डिग्री को। किसे बोलेंगे, 360 डिग्री को। 360 डिग्री को क्या बोलेंगे,
संपूर्ण कोण बोलेंगे। ये तो हो गई कोण से संबंधित बातें, ये तो हो गई कोण से संबंधित बातें। आइए और कुछ रूल देखते हैं जो कोण के प्रति लागू होते हैं, यानी कि एंगल के प्रति लागू होते हैं। क्या होते हैं वो देख लेते हैं। अगर दो कोण है x प्लस वाई, कोण x है और कोण y है, और दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आता है, दोनों को जोड़ने पर क्या आता है 90 डिग्री आता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दो को कोण को अगर हम लोग जोड़ते हैं और 90 डिग्री मिलता है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि पूरक कोण होते हैं। हिंदी में बोलते हैं पूरक कोण, हिंदी में बोलते हैं इसे पूरक कोण। दूसरा, अगर दो कोण है x और y, कोण x और कोण y, इसको जोड़ने पर अगर 180 डिग्री आता है तो इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल हिंदी में बोलते हैं संपूरक, संपूरक कोण, संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल्स। दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो तो पूरक कोण, दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो तो उसे हम लोग संपूरक कोण या फिर सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो ये हो गए रेखाएं और कोण से संबंधित कुछ बातें। रेखाएं एवं कोण से संबंधित और भी बातें होंगी और उसे हम करेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।